नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जो वाकई में जन्नत से कम नहीं। जी हां, आज हम बात करेंगे सिंगालीला नेशनल पार्क और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की, जो पश्चिम बंगाल के खूबसूरत दार्जिलिंग जिले में बसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आपको इन दोनों जगहों की ऐसी सैर कराता हूं जैसे आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हों। बिल्कुल फ्रेंडली अंदाज में, बिना किसी रट्टू स्टाइल के, बस दिल की बातें और उन जगहों की खूबसूरती की दास्तां। दोस्तों, पहले बात करते हैं सिंगालीला नेशनल पार्क की। ये नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई परीक्षा हो। ये पार्क है तो पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसकी सीमाएं नेपाल और सिक्किम को भी छूती हैं। यानी ये वो जगह है जहां 3 राज्यों की हवाएं एक साथ मिलती हैं। अब सोचिए दोस्तों, जब आप यहां खड़े होते हैं तो एक तरफ आपको दिखता है कंचनजंगा, वो बर्फ से ढकी विशालकाय चोटी जो सूरज की किरणों में सोने जैसी चमकती है। और दूसरी तरफ जितनी नजर जाती है उतनी ही हरियाली, उतने ही घने जंगल। भाई, ये ऐसा नजारा है जो आपके दिल की धड़कन को कुछ पलों के लिए रोक देता है। यहाँ पर सबसे खास बात है यहाँ की रेड पांडा, वो छोटी सी शर्माती हुई सी जानवर जो इस जंगल की रानी है। इसके अलावा हिम तेंदुआ, सुनहरा बंदर और तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी, ये पार्क उन सबका घर है। और भाई, जब मैं यहाँ के बांस के जंगलों से गुजरता हूँ तो लगता है जैसे प्रकृति ने अपना एक अलग ही संसार बना रखा है, जहाँ मोबाइल का नेटवर्क तो कमजोर है लेकिन दोस्ती की तारें, वेव, बहुत मजबूत हैं। अब चलते हैं दूसरी और भी बड़ी खासियत की तरफ, यानी पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दोस्तों, ये जो पार्क है ये सिर्फ एक चिड़ियाघर नहीं है, ये एक मिशन है। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना चिड़ियाघर है और इसकी शुरुआत सन 1958 में हुई थी। इस पार्क का नाम हमारी आजादी की लड़ाई की बेटी श्रीमती पद्मजा नायडू के नाम पर है और ये पार्क उन्हीं के सपनों को साकार करता है, जो था हिमालयी जीवों की रक्षा। यहाँ की सबसे बड़ी शान है हिमालयी काला भालू, लाल पांडा, फिर से और मेरे दिल के बहुत करीब है यहाँ का स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ। दोस्तों, अगर आप कभी इस पार्क में जाएं, तो एक बार उस स्नो लेपर्ड की आंखों में देखिएगा, जैसे उसमें पूरे पहाड़ का रहस्य समाया हुआ है। इस पार्क की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि ये सिर्फ जानवरों को दिखाने का जगह नहीं है, बल्कि ये उनके संरक्षण और उनके प्रजनन के लिए काम करता है। मतलब ये पार्क प्रकृति का अस्पताल और नर्सरी दोनों है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ है सिंगालीला अपनी जंगली जीवन और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए, और दूसरी तरफ है पद्मजा नायडू पार्क, जो इन्हीं जानवरों के करीब जाने और उनके बारे में सीखने का बेहतरीन जरिया है। दोनों मिलकर एक ऐसा तोहफा बनाते हैं जिसे देखकर लगता है कि प्रकृति ने दार्जिलिंग को बहुत नवाजा है। मुझे तो लगता है दोस्तों कि अगर आप थके हारे हैं, अगर आप भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान हैं, तो बस एक बार इन जगहों का एक वीडियो देख लीजिए या सोचिए कि आप यहाँ हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, पेड़ों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और भाई एक बात और, यहाँ का मौसम इतना मिजाजी है जैसे कोई गुस्सैल मगर प्यार करने वाला दोस्त हो। एक मिनट धूप, अगले मिनट कोहरा और तीसरे मिनट बारिश, बस इसी बहाने बाहर निकलने का मजा दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी बातचीत मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा दिल का सवाल है, क्या आपको लगता है कि हमें ऐसी जगहों को और बचाना चाहिए? अगर हाँ, तो अपने विचार जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको सिंगालीला और पद्मजा नायडू पार्क के बारे में ये बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आईं
तो बस एक लाइक मार दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्राकृतिक खूबसूरती के बारे में जानें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और जगहों के बारे में लाऊं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हेल्थ का ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। थैंक यू।